तुला राशि वालों, क्या आपको भी कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे अपने ही लोग आपका साथ नहीं दे रहे? क्या आपके काम बनते-बनते आखिरी मौके पर अटक जाते हैं? क्या एक अनजाना सा डर या कोई बोझ आपको खुलकर आगे बढ़ने से रोक रहा है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो ये जानकारी आपके लिए है। अब समय है अपने जीवन की बागडोर को फिर से मजबूती से थामने का, क्योंकि ग्रहों की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता है। 26 जुलाई की रात यानी 27 जुलाई 2026 से कर्म फलदाता और न्याय के देवता माने जाने वाले शनिदेव अपनी चाल बदल रहे हैं। वे वक्री होने जा रहे हैं, यानी उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होंगे। ज्योतिष की नजर से ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये एक शुभ शुरुआत का संकेत हो सकता है, जहां मुश्किल परिस्थितियां भी आपके पक्ष में काम कर सकती हैं। ये एक ऐसा समय हो सकता है जहां आपके विरोधी शांत होकर के रुके हुए कामों को गति मिल सकती है और आपके जीवन में एक नई और बेहतर शुरुआत भी हो सकती है। अगले 138 दिनों की यह यात्रा आपके लिए कैसी रह सकती है, ये समझने में यह वीडियो आपकी मदद करेगा। तो इसे अंत तक जरूर देखें और जानें कि शनि की ये वक्री चाल आपके लिए क्या संभावनाएं ला रही है और आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, ये गोचर फल राशि फल आप इसे अपनी लगन राशि चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन आपकी फिजिकल रियलिटी है, चंद्रमा आपका माइंडसेट है। दोनों से देखने पर ही सटीक अनुभव प्राप्त होंगे। तो चलिए सबसे पहले सरल भाषा में समझते हैं कि शनि वक्री क्या होता है और इसका क्या प्रभाव होगा और तुला राशि के लिए ये क्यों खास माना जा रहा है। जब हम कहते हैं कि कोई ग्रह वक्री हुआ है, तो इसका मतलब है कि वह पृथ्वी से देखने पर हमें उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। असल में कोई भी ग्रह अपनी कक्षा में उल्टा नहीं चलता, यह सिर्फ एक दृष्टि भ्रम है। ठीक वैसे ही जब एक तेज गति, तेज रफ्तार वाली ट्रेन किसी धीमी गति वाली ट्रेन को बगल से ओवरटेक करती है, तो एक पल के लिए वो धीमी गति वाली ट्रेन हमें पीछे जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक ऐसे ही जब पृथ्वी शनिदेव को ओवरटेक करती है, क्योंकि पृथ्वी की गति तेज है और शनि की गति धीमी है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे शनिदेव पीछे जा रहे हैं। ज्योतिष में वक्री ग्रह की ऊर्जा को बहुत ही केंद्रित और शक्तिशाली माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान ग्रह अपने उन फलों को देने के लिए लौटता है जो शायद पहले किसी वजह से नहीं मिल पाए थे। ये एक तरह से आपके कर्मों की समीक्षा और उनके परिणाम पाने का समय है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो जैसा कि मैंने बताया, 26 जुलाई की रात्रि से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक शनिदेव मीन राशि में वक्री रहेंगे। आपकी राशि से यह गोचर छठे भाव में हो रहा है, जिसे ज्योतिष में ऋण, रोग और शत्रु का घर माना गया है। गोचर के सिद्धांत के अनुसार छठे घर में शनि का गोचर शुभ माना गया है और अब तो शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं, यानी कि शनि और भी शक्तिशाली होकर अपना फल प्रदान करेंगे। माना जाता है कि ये गोचर नकारात्मक परिस्थितियों को भी सकारात्मक नतीजों में बदलने की क्षमता रखता है। यह बीमारियों से लड़ने की शक्ति, कर्ज से निकलने का रास्ता और विरोधियों पर बढ़त बनाने का अवसर दे सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि का आपके छठे भाव में वक्री होना आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने की क्षमता रखता है। अब बात करेंगे कि शनि का ये गोचर आपके विरोधियों पर क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि इस गोचर का सीधा असर आपके छठे भाव पर पड़ेगा। आपके विरोधी, छठा भाव किसका है? आपके विरोधियों का, आपके कॉम्पिटिटर्स का, कानूनी मामलों का। तो अगर आप पिछले कुछ समय से ऑफिस की पॉलिटिक्स, गुप्त शत्रु या पीठ पीछे बात करने वालों से परेशान हैं, तो यह समय आपको राहत दे सकता है। छठे भाव में शनि की यह स्थिति शत्रु हंता योग के समान फल दे सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि शत्रु गायब हो जाएंगे, बल्कि ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां उनकी चालें कामयाब
नहीं होंगी या वे खुद ही कमजोर पड़ जाएंगे। हो सकता है आपको उन पर विजय पाने के ऐसे मौके मिलें जिनकी आपने उम्मीद भी न की हो। अगर आपका कोई मामला लंबे समय से कोर्ट कचहरी में अटका हुआ है तो इन 138 दिनों में उसमें कुछ सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कानूनी लड़ाइयां आपके पक्ष को मजबूत करेंगी। शनि को न्याय का देवता भी माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि यदि आप अपने पक्ष में सही और सच्चे हैं तो शनि की ऊर्जा आपको न्याय दिलाने में मदद कर सकती है। इसलिए इस दौरान किसी से डरने या घबराने के बजाय पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं या आप अपने आने वाले 3, 6 या 12 महीने की करियर, बिजनेस या फाइनेंस संबंधी स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर दिया है, फोन उठाइए और अपनी बर्थ डिटेल्स यानी आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे आपके करियर, बिजनेस की। शनि कर्म के देवता हैं, इसलिए उनकी चाल का आपके काम पर गहरा असर पड़ना स्वाभाविक है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह समय मेहनत का फल मिलने का हो सकता है। अगर आपको लगता था कि आपकी मेहनत को पहचान नहीं मिल रही या आपको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है तो अब स्थिति बदल सकती है। छठे भाव में शनि का वक्री होना प्रतियोगिता में जीत दिलाने वाला माना जाता है। आपके काम की सराहना हो सकती है और पदोन्नति या वेतन वृद्धि के अवसर भी बन सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं या नई नौकरी खोज रहे हैं उन्हें भी इस दौरान बेहतर मौके मिल सकते हैं। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय एकाग्रता और मेहनत के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपकी मेहनत को सही दिशा मिल सकती है और परीक्षा में सफलता की संभावना बढ़ सकती है। अब बात करेंगे व्यापारियों की। आपके लिए यह गोचर सफलता के नए रास्ते खोल सकता है। अगर आपका कोई काम सरकारी विभाग में रुका हुआ था या लाइसेंस जैसी कोई दिक्कत थी तो वह दूर हो सकती है। व्यापार से जुड़ी यात्राएं फायदेमंद साबित हो सकती हैं। जो लोग आयात निर्यात के काम से जुड़े हैं उन्हें विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है क्योंकि शनि की दृष्टि आपके विदेश भाव पर भी रहेगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, शनि देव को आलस बिल्कुल पसंद नहीं है। यह राजयोग तभी अच्छे फल देगा जब आप अनुशासित रहेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे। अगर आपने इस समय को आलस्य में गंवा दिया तो यही शनि आपके लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकते हैं। अब आते हैं उस विषय पर जो हम सबके लिए बहुत मायने रखता है, पैसा। तुला राशि वालों के लिए शनि का ये गोचर कर्ज से राहत की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। अगर आप किसी भी तरह के कर्ज जैसे कि बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल के बोझ के तले दबे हैं तो आपको राहत की सांस मिल सकती है। इस दौरान आय के नए स्रोत खुलने या मौजूदा स्रोतों में वृद्धि होने की संभावना है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप धीरे धीरे कर्ज चुकाने में सक्षम होंगे। कई बार कर्ज चुकाने के लिए अचानक कोई रास्ता भी निकल आता है, जैसे कहीं से रुका हुआ पैसा मिलना या किसी संपत्ति की अच्छी डील हो जाना। यह गोचर लंबे समय से फंसे हुए धन को वापस दिलाने में भी मददगार साबित हो सकता है। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो इस दौरान प्रयास करने पर वह वापस मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। अष्टम व द्वादश भाव पर शनि की दृष्टि आपके मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करते हुए आपकी तरक्की का मार्ग सुनिश्चित करती है। वैसे तो शनि का ये गोचर छठे भाव में रोग का नाश करके उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई अशुभ दशा अंतरदशा चल रही है तो ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है, खासकर हड्डियों, पेट या नसों से जुड़ी, तो इस दौरान उसे नजरअंदाज न करें।
वक्री शनि का प्रभाव आपको अपनी स्वास्थ्य की समस्या की जड़ को समझने और एक सही इलाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा डॉक्टर या चिकित्सा पद्धति मिले जो आपकी समस्या को बेहतर ढंग से सुलझा सके। अपनी दिनचर्या को अनुशासित करना, योग, व्यायाम और सही खान पान अपनाना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं रिश्तों की। यह गोचर पारिवारिक और सामाजिक जीवन में चल रही गलतफहमियों को दूर करने में मदद कर सकता है। भाई बहनों, दोस्तों के साथ संबंध बेहतर होंगे। हालांकि प्रेम संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, क्योंकि पंचम भाव में राहु का प्रभाव है। अपने पार्टनर के साथ बातचीत में पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी मुद्दे को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। अब बात करेंगे इस ज्योतिषीय घटना का अधिकतम लाभ उठाने और शनिदेव की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ने के लिए आप क्या सरल उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आपके कर्मों को सही दिशा देने और आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाने में सहायक माने जाते हैं। सबसे पहला उपाय है अपने जीवन में अनुशासन लाना। शनि को अनुशासन प्रिय है। अपना हर काम समय पर करें, आलस से बचें और कोशिश करें आपके किसी काम से किसी का भी अहित ना हो। इसके अलावा आप हर शाम को ओम शम शनश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। इससे भी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की भक्ति करने वालों को शनिदेव की विशेष कृपा मिलती है। इसलिए हर मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुभ है। शनिदेव की सेवा और कर्म से प्रसन्न होने वाला देवता माना जाता है। हर शनिवार को अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें, चाहे वह भोजन, वस्त्र या किसी और रूप में हो। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के पास जाना और वहां सरसों के तेल का दीपक जलाना एक बहुत ही प्रचलित और प्रभावी उपाय माना जाता है। तो तुला राशि वालों, 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक का ये समय आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। ये डरने का नहीं बल्कि जागरूक होकर कर्म करने का समय है। शनि की ये वक्री चाल आपके जीवन की गाड़ी को सही रास्ते पर लाने का एक अवसर हो सकती है। ज्योतिषीय संकेत है कि विरोधियों पर विजय, कर्ज से राहत, कानूनी मामलों में बढ़त और करियर में सफलता की संभावनाएं बन रही हैं। आपको बस धैर्य, अनुशासन और सच्ची लगन के साथ अपना काम करते जाना है। यह एक नई शुरुआत का समय हो सकता है, एक ऐसे अध्याय का जहां आपके संघर्षों को सही दिशा और सफलता को नई उड़ान मिल सकती है। अगर आप तुला राशि के हैं या आपको कोई अपने तुला राशि के मित्र हैं या दोस्त हैं, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में उम्मीद की नई किरण ले आए। कमेंट में जय शनिदेव लिखकर कर्म फलदाता के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना न भूलें और ऐसे ही ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।